अब दूसरी जो प्रोटोजोआ से डिसीज है वो है अपनी कौन सी, मलेरिया। ठीक है, मलेरिया। मलेरिया भी आपकी एक प्रोटोजोअन डिसीज है जो कि प्रोटोजोआ से होती है। ठीक, हाँ भाई। अब प्रोटोजोआ से मलेरिया होती है, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म, कॉजल ऑर्गेनिज्म। तो कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम वास्तव में क्या है, एक प्रोटोजोआ है, एक प्रोटोजोआ है। तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से फैलता है मलेरिया। अब इस प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, जो ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है बेटा, इसकी भी 3 डिफरेंट स्ट्रेन है जो कि मलेरिया को कॉज करती है। इसकी 3 डिफरेंट स्ट्रेन है। ठीक, कौन कौन सी 3 डिफरेंट स्ट्रेन है, एक है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, फैल्सीपेरम। दूसरी है प्लाज्मोडियम मलेरिया, और तीसरी है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो इसकी 3 क्या है, स्ट्रेन है। जो हमारा प्लाज्मोडियम है प्रोटोजोआ है, इसकी कितनी स्ट्रेन है, 3 स्ट्रेन है जो कि डिफरेंट टाइप के जो मलेरिया है वो कॉज करती हैं। ठीक है, ये 3 कौन कौन से हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। इन दोनों में ये नॉर्मली आपकी जो नॉर्थ रीजन है ये देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये जो है प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जहां पर हम लोग रहते हैं ये अधिकतर देखने को मिलते हैं। और ये जो दोनों स्ट्रेन है, ये दोनों स्ट्रेन लीथल नहीं होती, मीन्स अगर पर्सन को हो जाए तो उसे ठीक किया जा सकता है। जबकि इसमें जो सबसे सीवियर मलेरिया है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, सीवियर, सीवियर सीरोटाइप, सीरोटाइप ऑफ malaria which is fatal in, which is fatal in nature is plasmodium falciparum, plasmodium falciparum, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। इन सब में जो सबसे खतरनाक मलेरिया है वो कौन सा है, हमारा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम मलेरिया सबसे खतरनाक है, सबसे लीथल है, सबसे ज्यादा फेटल है। अगर पर्सन को हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट बहुत इजीली नहीं हो पाता। ठीक, तो ये है हमारा मलेरिया के कॉजल ऑर्गेनिज्म, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को याद आपको रखना है। अब बात करते हैं मलेरिया के सिम्टम्स के। मलेरिया के सिम्टम्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले हाई फीवर, हाई फीवर, और वो भी कैसा, पीरियोडिक, पीरियोडिक फीवर। पीरियोडिक फीवर का मतलब समझते हैं, पीरियोडिक फीवर का मतलब होता है एक ऐसा फीवर जो कि एक स्पेसिफिक टाइम पर आता है और उसके बाद बिना आप मेडिसिन भी नहीं लेंगे ना तब भी अपने आप क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं पीरियोडिक फीवर। मलेरिया एक पीरियोडिक फीवर कॉज करने वाली डिसीज है। मीन्स इसमें होता क्या है बेटा, कि जैसे मान लीजिए आज किसी को फीवर आया है शाम को 4 बजे से 6 बजे तक शाम को, तो अगले और 6 बजे के बाद अपने आप उतर गया, बिल्कुल वैसे कल भी शाम को ही 4 से 6 बजे के बाद आएगा। हो सकता है 3 दिन बाद आए लेकिन आएगा जरूर 4 से 6 के टाइम पर। तो एक पीरियोडिक फीवर आता है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद रिपीट होता है, इसे हम बोलते हैं पीरियोडिक इंक्लूजन फीवर। तो ये पीरियोडिक फीवर होता है आपका कौन सा, मलेरिया वाला। अब इसके बाद दूसरा है इसका नोसिया, नोसिया फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग, पेशेंट को ऐसा लगेगा कि उसे बहुत तेज वॉमिटिंग आ रही है लेकिन वॉमिटिंग होगी नहीं, फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग। थर्ड इसका जो सिम्टम है, थर्ड सिम्टम्स है इसका मसल्स पेन, मसल्स पेन। ठीक है, मसल्स में पेन होगा। फोर्थ इसका जो सिम्टम्स है वो है चिल्स,
और स्पेशली शिवरिंग, स्पेशली शिवरिंग। ठीक है, इसमें क्या आती है, बहुत तेज ठंड लगती है और ठंड में स्पेशली शिवरिंग होती है, मींस कपकपी होती है। ठंड नहीं लगेगी आपके ऊपर, 10 भी रजाइयां डाल दी जाए, 7-8 रजाइयां भी डाल दी जाए, तब भी पर्सन ऐसे 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 कपकपाता रहता है। ठीक है, तो इसे कपकपी मींस शिवरिंग होती है। तो ये बॉडी में आपकी शिवरिंग होती है, क्यों होती है ये आपके सिलेबस में बताऊंगी। हमारी बॉडी में स्पेशली आरबीसी से हीमोजॉइन नाम का एक सब्सटेंस सीक्रेट होने लगता है। जब हमारी आरबीसी रैप्चर होके और हीमोजॉइन सब्सटेंस को सीक्रेट करने लगती हैं, तब हमें शिवरिंग होती है। सर्दी नहीं लगती, शिवरिंग होती है, पूरी बॉडी कपकपाने लगती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, चिल्स और स्पेशली शिवरिंग वाली क्या होती है, फीलिंग आती है। इसके अलावा विकट मीन्स बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती है, वीकनेस, वीकनेस, हाई फीवर, नोसिया, मसल्स पेन। और इसका ये स्पेशली इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और क्यों होता है वो भी मैंने बता दिया, ड्यू टू रैप्चरिंग, ड्यू टू रैप्चरिंग ऑफ आरबीसी which secrete hemojoin, हीमोजॉइन। ठीक है, वो क्या सीक्रेट करता है, हीमोजॉइन सीक्रेट करना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही हमारे ब्लड में हीमोजॉइन का अमाउंट बढ़ता है, हमें बहुत जल्दी कपकपी लगना स्टार्ट हो जाती है। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, हाई फीवर, नोसिया, मसल्स पेन, चिल्स एंड स्पेशली शिवरिंग एंड वीकनेस। और इनमें सबसे ज्यादा भयानक कौन सा है आपका, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, जिसे हम मैलिग्नेंट मलेरिया भी कहते हैं। इसका एक और नाम लिख लीजिए, मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट मलेरिया, मैलिग्नेंट मलेरिया। ठीक है, मच्छर के इसका वेक्टर क्या है, वेक्टर नहीं लिखा मैंने कहीं, इसका जो वेक्टर है यहां लिख देती हूँ। ठीक है, वेक्टर कैसे किसी हेल्दी पर्सन में पहुंचता है, तो फीमेल एनोफिलीज, फीमेल एनोफिलीज जो मॉस्किटो है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के बाइट करने से ये किसी भी हेल्दी पर्सन को इन्फेक्टेड कर सकता है। ठीक है, तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो अगर काट लेता है, तो ये तीनों में से कोई एक भी हमारी बॉडी के अंदर चले जाए तो डिसीज कॉज कर लेंगे। इसमें मैलिग्नेंट मलेरिया का दूसरा नाम है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, जो कि लीथल या फिर आप कह सकते हैं फेटल होता है, जिससे पर्सन की डेथ भी हो सकती है। जबकि फैल्सीपेरम मलेरिया जबकि प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ये आपके फेटल नहीं होते। तो इतना आपको ध्यान रखना है किसमें, मलेरिया में। अब आपके में मलेरिया के लाइफ साइकिल भी है। मलेरिया की लाइफ साइकिल काफी बड़ी सी है, मुझे बनानी पड़ेगी बोर्ड पर, जिसे हम कल पढ़ेंगे, और इसकी प्रिवेंशन एंड क्योर भी हम कल पढ़ेंगे। इसमें एक मेडिसिन भी चलो कल बताती हूँ इसकी, किसकी, आपकी मलेरिया की। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे इतना। अब आपसे आज के 2 क्वेश्चन पूछूंगी, केवल 2 क्वेश्चन, फटाफट से आंसर दीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। और क्वेश्चन में पूछ रही हूँ, हाँ भाई, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फंगल डिसीज, रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म के 2 कॉजल ऑर्गेनिज्म बताइए। मैंने 3 बताए थे आपको, आप कोई 2 कॉजल ऑर्गेनिज्म बता दीजिए रिंगवॉर्म के, रिंगवॉर्म के कॉजल ऑर्गेनिज्म। वैष्णवी, ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन, वेरी गुड रौनक, वैष्णवी। और सब क्या कर रहे हो, लिख रहे हो कि चीटिंग कर रहे हो भैया? नम्रता, माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटॉन, ट्राइकोफाइटॉन, वेरी गुड। रौनक, प्रीति, वेरी गुड, ट्राइकोफाइटॉन। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप सभी ने दे दिया, जो नहीं दिया वो आंसर देना सीखो भाई मेरे। ठीक है, ट्राइकोफाइटॉन। अब दूसरा है आपका क्वेश्चन, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के अलावा कौन सा कॉजल ऑर्गेनिज्म है जो कि निमोनिया डिसीज कॉज करता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी ऑल्सो कॉज निमोनिया डिसीज। इसके अलावा एक और पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है जो कि निमोनिया डिसीज कॉज करता है, फटाफट से उसका नाम छाप दीजिए, जल्दी छापो, आंसर बताओ।
मैं देख रही हूँ तुम चीटिंग कर रहे हो, बहुत गंदे बच्चे हो गए हो। आ गया आंसर, रौनक का आंसर बिल्कुल सही आया फर्स्ट, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई। Hemophilus influenzae is other causative organism of pneumonia other than Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae के अलावा जो दूसरा causative organism है निमोनिया का, वो कौन सा है? Hemophilus influenzae। ठीक है, चलिए प्रीति का आंसर भी आ गया, नम्रता का भी आंसर आ गया, तीनों के आंसर बिल्कुल सही है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई। ओके, ठीक है बेटा, चलिए कल पढ़ते हैं मलेरिया की ट्रीटमेंट, डिसीज में कौन कौन सी मेडिसिन यूज होती हैं, और इसके अलावा आपका इसका लाइफ साइकिल। ठीक, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय। बाय बाय बच्चों।